7.1 का आप सवाल नंबर देखिए, चौथा सवाल। इसमें क्या बताया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 एक बिंदु हो गया, फिर अगला है 6, 4 और 7, -2 का दो एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे, जिसके का बेटा दो भुजाएं क्या हो, आपस में क्या हो, बराबर। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए बी और सी, इसका मतलब जे भुजा या जे भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। दो भुजाएं कोई सी भी बराबर होंगी। तो हमने ए पे मान लिया कि क्या है आपका शीर्ष, आपका 5, -2 है। तो यहाँ पे क्या है आपका 6, 4 है। तो यहाँ पे क्या है आपका 7, -2 है। जैसे आपको दिए गए शीर्ष है, तो अपन लिखे दिए बिंदु, दिए बिंदु आपको ए मतलब 5, -2 और बी बराबर 6, 4। जब मन से ले लिया हमने यहाँ पे सी, ए बी सी, और सी है 7, -2। तो ए बी की बीच की दूरी, निकाय का सूत्र का है बेटा, हमेशा एक सूत्र अपना क्या लिखते हैं ऐसा, x2 - x1 की घात कितनी बेटा, 2, y2 - y1 की घात 2। तो सीधी बात है, सुनो इधर, जब भी आपको यहाँ पे ए बी लिखा आपने, देखो इधर कौशल, यहाँ पे क्या लिखा, ए बी, बी लिखा लास्ट में दूसरे नंबर पे, तो बी क्या है दूसरा होगा और ए क्या होगा पहला नंबर। तो यहाँ पे देखो आप बी को माना आपने x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1 मानना। तो ऐसा लिखा आपने, x2 को मान है 6, x1 को मान कितना है 5 की घात 2, y2 को मान कितना है 4 माइनस, इसको मान कितना है -2। यहाँ लगाया कोष्टक की घात 2। हल करो भैया, और तो 6 में से 1 गई, 5 गई, 1 बची घात, का बचे 5, माइनस हो गया प्लस के 2 की घात 2, फिर करो हल 1 की घात 2, और देखो 6 की घात 2, 1 की घात 2 से 51, 6 6 36 जो होगा 37। कितने हो गए बेटा, 37 हो गए। इसी प्रकार से आपको ये लिख लिया हमने। अब यहाँ हम ऐसी लाइन खींच रहे हैं, यहाँ सीधा हमने लिखा बी सी की दूरी, ए बी की निकाल लिए अपन ने, अब निकाल रहा बी सी की दूरी, बी सी की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से रखेंगे। हमने सी को दूसरा बिंदु माना, इसको क्या माना, पहला माना इसमें, तो सी का पहला यहाँ क्या होगा 7 - 6 की घात 2 प्लस -2 -4 घटे भैया, क्या बच्चों यहाँ पर देखो 7 में से 6 गई 1 की घात 2 प्लस माइनस प्लस की 6 होगा जी की घात 2, और जब घात लगती है स्क्वायर का माइनस पे चढ़ो तो भी वो प्लस में हो जाता है, तो ये होगा 36। तो ये कितने होगा बेटा 37। जीव जी तो समान हो गए। आप देख रहे हैं अपन कौन सा, ए सी की दूरी, अगर जब सही है तो ठीक है, ये दो तो मिलेंगे, दो चाहिए थे अपन को। ए सी की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, फिर से देखो सवाल, सी को दूसरा बिंदु मानो, ए को क्या माना अपन ने पहला बिंदु, तो 7 -5 स्क्वायर प्लस इसको दूसरा माना, तो -2 और -2, ऐसा लगा दो बड़ा कोष्टक। यहाँ पे देखो जे वाला भी माइनस में है, माइनस से लगो और माइनस ई में भी लगो, इसलिए लिखा हमने, ठीक है। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, -2 माइनस क्या जाता है प्लस के 2 की घात 2। अब यहाँ हो जाए दूनी 4, ऐसे 0 जगह कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे जो समान यहाँ पे 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 आ रहा। हमें चाहिए था क्या ये समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की है, क्योंकि दो भुजाएं इसमें क्या है बराबर माप की है, तो लिख देना हाँ। अतः हमें लग गया पता, अतः ए शीर्ष
ए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है बेटा, शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। क्यों है, क्योंकि दो भुजा में क्या बन गई है, बराबर, तो इसलिए है। लिखो जल्दी से, नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7.1 का 6वां क्वेश्चन का, इसमें से कोई भी एक सवाल लगवाइए आप बच्चों। इसमें से कौन सा लगा दे, बताओ भैया, कौन सा लगवाए बताओ। यही लगना है। तो पहला सवाल देखें आप, पॉइंट दिखेगा इसमें, कैसे लगाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना, यदि कोई है तो बताइए। चतुर्भुज कैसे होते, क्या प्रकार चतुर्भुज होते हैं। एक होता आयत, एक होता वर्ग, समांतर, समचतुर्भुज, जिस क्या है, समांतर चतुर्भुज की क्या है, प्रकार है। क्या है, प्रकार है। कैसे लगाएंगे अपना, तो देख रहे भैया। सबसे पहले अपन को दिए बिंदु, सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, कोई सा ही बना लो आप, ए बी सी और डी। ए का मान 1 -2, 1, 0, 2 और 3, -3, 0। इस तरीके से आपको जो बिंदु है, अब पता नहीं कि ये किस चतुर्भुज के हैं, लेकिन चतुर्भुज के हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, दिए बिंदु ए, बी 0 और सी 1, 2 और बेटा डी बराबर क्या दिया तुम्हें, -3, 0। अब हमें सबसे पहले निकालना है ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। सूत्र सबको पता है कि सूत्र अपना एक ही चलता है, रामबाण है इसके लिए, x² - x1 घात 2, x2 - x1 और y2 - y1 घात 2। तो सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पे बी नंबर लिखें, ए भी लिखा तो बी नंबर दूसरा होगा और ये पहला बिंदु होगा। तो मतलब जो y2, जो x2 है, जो y2 है, जो x1 है, जो y1 है। तो x2 का मान है 1, माइनस का 1 घात 2 प्लस y2 का मान 0 माइनस और माइनस की घात 2। यहाँ लगा दो बड़ा कोष्ठक। हल किया, 1 माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस घात 2